हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाग नामक और भगवान के गुणों को अब उदाहरण के संग दिया जाएगा, शास्त्र के वचनों से प्रमाण दे करके। तो भगवान के 64 गुणों के बारे में चर्चा हुई थी। अब फिर से एक एक गुण को बोला जाएगा। तत्र सुरम्यांगः। तत्र का क्या मतलब है? तत्र मतलब वहाँ, वहाँ मतलब क्या? उन 64 गुणों में सबसे पहला कौन सा है? उन मतलब वहाँ उन 64 गुणों की चर्चा हो रही, उसमें सबसे पहला गुण है सुरम्यांगः, सुरम्य अंग वाले। मेरे पीछे बोलिए, इसका डेफिनेशन दी जाएगी, फिर उसके बाद कहते हैं कि श्लाघ्यांग सन्निवेशो यः सुरम्यांगः स कथ्यते। श्लाघ्यांग संनिवेशो यः सुरम्यांगः स कथ्यते। श्लाघ्यांग सन्निवेशो 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 यः सुरम्यांगः स कथ्यते। इसका अनुवाद देखते हैं। पहला गुण है सुरम्यांग, जिसके अवयवों का सन्निवेश गठन श्लाघनीय होता है, उसे सुरम्यांग कहते हैं। श्लाघनीय मतलब प्रशंसनीय। यह अंग सन्निवेश, जिसके अंगों का गठन, हाथ मतलब अलग अलग अंग जो हैं वो किस प्रकार से जो एक साथ रखे गए, अगर ऐसे कहा जाए तो श्लाघ्य मतलब प्रशंसनीय होता है। देखिए ये इंटरेस्टिंग बात है। कभी कभी किसी का चेहरा तो सुंदर होता है लेकिन हाथ सुंदर नहीं होता है। कभी कभी सुंदर होता है लेकिन गेटा मतलब छोटी नाट, वो तो शादी में बड़ा चलता है। लड़की का चेहरा तो अच्छा है लेकिन थोड़ी नाटी है, या कुछ लंबी लड़की है लेकिन टांगे लंबी हैं इसलिए लंबी है। कोई समझ रहे हैं इस बात को? यही तो प्रैक्टिकल देखें, सारी है अच्छी है काली है थोड़ी, ये तो लड़कियों पे हो, लड़के में भी हो सकता है। फीचर्स तो शार्प हैं लेकिन पिंपल्स है करके कुछ ना कुछ दोष रहता है, तो उसको श्लाघ, तो वहाँ श्लाघा नहीं कर रहे ना, वहाँ तो आप प्रशंसा नहीं कर रहे हो। तो भगवान का हर अंग का जो सन्निवेश है, जो एक साथ जो भगवान के अंग हैं, जो गठन है, अरेंजमेंट कह लीजिए अगर है, तो वो सब प्रशंसनीय है। बाल हो, आँख हो, नाक हो, सब कुछ सुंदर प्रशंसनीय है। सह सुरम्यांग, वे सुरम्य अंगों वाले कथ्यते यानी कहलाते हैं। यथा, अब एग्जाम्पल दिया जा रहा है। मुखम चंद्राकारं करभनिभमुरुद्वयमिदं। मुखं चंद्राकारं करभनिभमुरुद्वयमिदं। भुजौ स्तंभारंभौ सरसिजवरेण्यं करयुगम्। भुजौ स्तंभारंभौ सरसिजवरेण्यं करयुगम्। कपाटाभं वक्षः स्थलमविरलं शोणिफलकम्। कपाटाभं वक्षः स्थलमविरलं क्षोणिफलकम्। परीक्षामो मध्य स्फुरति मुहुर्हन्तुर्मधुरिमा। परीक्षामो मध्यः स्फुरति मुहुर्हन्तुर्मधुरिमा। ये तो कहना नहीं होगा कि संस्कृत नहीं होती और अनुवाद केवल कर देते तो आप आस्वादन नहीं कर पाते। तो अभी तो श्लोक कितना मजेदार लग रहा है। मैं तो एक तो गायन में आ गया, रेंज में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर से गाएंगे जरा, थोड़ा तृप्ति हो। मुखम चंद्राकारं करभनिभमुरुद्वयमिदं। मुखं चंद्राकारं करभनिभमुरुद्वयमिदं। भुजौ स्तंभारंभौ सरसिजवरेण्यं करयुगम्। भुजौ स्तंभारंभौ सरसिजवरेण्यं करयुगम्।
कपाटाभं वक्षः स्थलमविरलं श्रोणिफलकम् कपाटाभं वक्षः स्थलमविरलं क्षोणिफलकम् परीक्षामो मध्यः स्फुरति मुर्हन्तुर्मधुरिमा परीक्षामो मध्यः स्फुरति मुर्हन्तुर्मधुरिमा मुखचन्द्राका नहीं खम मुखम मुखं चन्द्राकारं करभनिभमुरुद्वयमिदम् मुखं चन्द्राकारं करभनिभमुरुद्वयमिदम् भुजौ स्तम्भारम्भौ सरसिजवरेण्यं करयुगम् भुजौ स्तम्भारम्भौ सरसिजवरेण्यं करयुगम् कपाटाभं वक्षः स्थलमविरलं शोणिफलकम् कपाटाभं वक्षः स्थलमविरलं श्रोणिफलकम् परीक्षामो मध्यः स्फुरति मुर्हन्तुर्मधुरिमा परीक्षामो मध्यः स्फुरति मुर्हन्तुर्मधुरिमा। ठीक है, एक बार सब लोग साथ में गाइए। मुखम चंद्राकारं करभनिभमुरुद्वयमिदम् भुजौ स्तम्भारम्भौ सरसिजवरेण्यं करयुगम् कपाटाभं वक्षः स्थलमविरलं श्रोणिफलकम् परीक्षामो मध्य स्फुरति मुर्हन्तुर्मधुरिमा। एक बार और। मुखं चन्द्राकारं करभनिभमुरुद्वयमिदम् भुजौ स्तम्भारम्भौ सरसिजवरेण्यं करयुगम् कपाटाभं वक्षः स्थलमविरलं श्रोणिफलकम् परीक्षामो मध्य स्फुरति मुर्हन्तुर्मधुरिमा। बहुत अच्छे श्लोक हैं। अनुवाद। श्री कृष्ण सुरम्यांग हैं, सुंदर अंग वाले हैं। इसका दृष्टांत उद्धृत करते हैं, अर्थात देते हैं। श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान है, उनकी दोनों जंघाएं करभ हाथी की सूंड के समान है, भुजाएं स्तंभ की भांति, दोनों हाथ प्रस्फुटित कमलों की तरह वक्ष की तरह कौमा वक्षस्थल कपाट की तरह विशाल, दोनों नितंब एक दूसरे से सटे हुए तथा उनकी कमर अति पतली है। इस प्रकार श्री मुरारी कृष्ण के अंगों की मधुरिमा प्रकाशित हो रही। अन्वय देखते हैं। मुखम चंद्राकारम, श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा के आकार का है। वो क्या गलती है? गलती ये है कि चंद्रमा से तुलना की जा रही है। अब आप जानते हैं कि जो 50 गुण थे जिसमें शुरुआत 1 से लेकर 50 तक, वो किसी जीव विशेष में बूंद मात्र हो रही है। तो बूंद की तुलना समुद्र से की जा रही है। ये गलत है कि नहीं? तो अब यहां पर शिला जीव गोस्वामी समझाते हैं कि भाई जो लोग इस जगत में हैं उनको समझाने के लिए उपमा दी जा रही है। उनको अगर कोई सुंदर वस्तु दिखता है तो चंद्रमा से तुलना कर देते हैं कि चंद्रमा जैसी सुंदर हो, चंद्रमा जैसी हो। चंद्रमा सुंदर लगता है देखने में, लेकिन अब भगवान के रूप मुख की सौंदर्य की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती है। कोई भी उपमा हीन ही होगी। महाराज को एक प्रवचन में कह रहे थे कि जिनसे उपमा की जाती वो शर्मा जाते हैं। कहते हैं भगवान का कंठ कैसा है? कोयल जैसा। तो कोयल शर्मा जाती, कहाँ हमारा कंठ, कहाँ ये। कमल से कहते तो कमल भी शर्मा जाता है, अरे हम तो सूख जाते हैं। भगवान के हाथ तो हमेशा एवर फ्रेश रहते हैं। बहुत बहुत मतलब कोई भी तुलना दी ही नहीं जा सकती है। और कभी जब देते हैं तो बाद में कभी यही बोलते हैं कि हमसे अपराध हो रहा है। आप कहेंगे अपराध क्यों हो रहा है? देखिए छिपकली भी कुछ रूप लेती है। अब कोई कहे किसी की पत्नी को भाई आपकी पत्नी तो छिपकली जैसी लगती है तो अब बताइए गुस्सा नहीं हो जाएगा वो? क्यों भाई?
गुस्सा होगा ना कि किसी की पत्नी कह दो कि तुम्हारी पत्नी तो बड़ी सुंदर है, कैसे? छिपकली जैसी सुंदर है। तो छिपकली जैसी सुंदर है, छिपकली तो आप समझ रहे, छिपकली का हो सकता है अपने मतलब स्पीशीज में कुछ सौंदर्य होता होगा, लेकिन उसकी तुलना भाई कहीं अप्सरा जैसी तो समझ में आती है, लेकिन छिपकली जैसी है तो बड़ा खराब माना जाएगा। तो अब एकदम हीन वस्तु से उपमा देना अपराध है, समझ में आया? जब मैं छिपकली वाली बात बोल रहा था आपको समझ में आ रहा है? अगर अब यहां बोल रहे हैं कि भगवान का मुख चंद्रमा के आकार का है, तब नहीं लग रहा है कि अपराध है, लेकिन ये अपराध है, क्योंकि भगवान जितने सुंदर हैं उतना चंद्रमा सुंदर हो ही नहीं सकता। उसमें तो दाग भी हैं, भगवान के चेहरे पे कौन सा दाग है? तो जो भी है, अब अंदाज लेने के लिए कि भाई भगवान का ध्यान करेगा तो कैसे करेगा, तो कह रहे मुख जो भगवान का है वो चंद्रमा के आकार का है, गोल है। माइक बोलिए। प्रभु जी इसलिए भूल रहे हैं क्या कि भौतिक जगत में जो वस्तु सबसे सुंदर है, चमकदार है, Exactly. इसलिए समझने उसके के लिए। द्वारा हमको थोड़ा अंदाज लग जाए। अच्छा, एक और बात है कि ये भगवान के पार्षद ने बोला है, तो वह तुलना क्यों कर रहा है? देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि ये जो चंद्रमा है ये दिव्य चंद्रमा है। इससे युग गोस्वामी समझाते हैं कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का चंद्रमा है। तो इससे यह भी सूचित हो गया कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी भगवान की विभूतियां हैं जो चंद्रमा है। कोई पूछ रहा था हमको कि आध्यात्मिक जगत में चंद्रमा होता है कि नहीं होता? वो सब कुछ होता है, सब कुछ है, क्या नहीं है वहां पे? सभी कुछ तो है, चंद्रमा भी है, चंद्रमा सूर्य भी है, सब कुछ है, बट नॉट द वे वी आर थिंकिंग। तो वो दिव्य चंद्रमा है। जब मेढक हो सकता है तो चंद्रमा को ही गायब कर देंगे। मेढक भी है, पक्षी भी है, तुलसी भी है, फल हैं, फूल हैं, सब है, तो चंद्रमा ही नहीं रहेगा। बस उनके प्रकाश की जरूरत नहीं है, लेकिन वह दिव्य विभूति के रूप में है। यहां तक कि असुर रूप में भी भगवान के बस दवा की जरूरत नहीं वहां। ठीक है, तो मुख भगवान का चंद्राकार है। उरु द्वयम, उरु मतलब दोनों जांघें, करभ निभम, हाथी की सूंड के समान है। अब जरा विचार कीजिए कि हाथी की सूंड किस तरह की होती है? ऊपर से मोटी और आगे जाके पतली, शिकार है, और एकदम चिकनी और थोड़ी स्ट्रांग भी। सूंड बोल रहे हैं, पांव नहीं बोल रहे हैं हाथी के। एक बात पे विचार कीजिएगा, हाथी का पांव ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर होता है। अगर इस जगत में किसी का पांव ऐसे देखा जाएगा तो उसको हाथी पांव कहते हैं, बीमारी होती है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो नीचे से फूल जाता है तो नीचे से इतना चौड़ा होता है जितना कि ऊपर से चौड़ा होता है, समझ रहे हैं ना? तो ये भगवान के पांवों को, जंघाओं को हाथी की सूंड से तुलना की जा रही है। ऊपर से ऐसे हल्का सा पतला होते जा रही है, ऐसे करके। आप लोग पता नहीं देखे नहीं कि देखे, लेकिन जैसे देखे होंगे बॉडी बिल्डर होते हैं, उनका ऐसे जंघा ऐसे ऊपर से मोटी होती है और हल्की सी पतली हो जाती है घुटने के पास आकर। घुटने में तो मांस चढ़ नहीं सकता है, तो उससे पतली हो जाएगी कि नहीं? अब तो समझ में आ गया होगा। इसीलिए एक श्लोक पे विचार, एक ही शब्द विचार करेंगे। करभ हाथी के समान है, ठीक है, करभ, ठीक है। फिर आगे हो गया भुजौ स्तंभारंभौ, दोनों भुजाएं स्तंभों के आधार के समान सुदृढ़ हैं। ये इंटरेस्टिंग है, स्तंभ प्लस आरंभ। देखिए, कोई स्तंभ है और उसका वो बहुत मान लीजिए लंबा है, तो ऊपर वाला भाग फिर भी थोड़ा हिल डुल सकता है। इज इट एक्सेप्टेबल? है ना? लेकिन नीचे वाला भाग बहुत दृढ़ होता है, स्वीकार्य है। तो जो उनकी भुजाएं हैं वह स्तंभ के समान, स्तंभ के आरंभ। देखिए, अगर केवल शेप की बात होती तो स्तंभ बोल देते, लेकिन आरंभ क्यों कहा? आरंभ का मतलब था शुरुआत, बेस। तो उनकी भुजाएं स्तंभ के समान, स्तंभ के आरंभ के समान सुदृढ़ है। आरंभ मतलब आधार। समझ में आ रहा है? वेदवादी समझ में आया आपको? जैसे आपके सामने माइक स्टैंड है, तो आप देखिए ऊपर से हिल जाता है, लेकिन यह तो खैर ये चुपका हुआ नहीं है, लेकिन आप फाउंडेशन समझ लीजिए। लेकिन पोल जो है, कोई पोल है, हाँ, ये बिजली के पोल देख लीजिए, बिजली का पोल देख लीजिए, तो बिजली का पोल ऊपर से हिलता है जब हवा आती है, लेकिन नीचे से स्थिर रहता है। समझ गए ना? तो भगवान की भुजाओं की सुदृढ़ता को समझाने के लिए कह रहे हैं कि भुजा, जो दोनों भुजा मतलब द्विवचन, दोनों भुजाएं जो हैं वो स्तंभ के आरंभ के समान है, बेस के समान। मतलब वो सुदृढ़ है, स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग शोल्डर्स, कंधा उतर नहीं जाता भगवान का। अरे आप मंदिर में अभी भी एक है इलेक्ट्रिशियन, वो कुछ भी काम करेंगे, झटका लगेगा तो उनका कंधा उतर गया। अरे बेचारे का, अरे बड़ा दर्द होता है भाई, कंधा उतर जाता है।
तो कंधा स्ट्रांग नहीं है ना, भगवान के कंधा जो है स्ट्रांग है, सॉरी कंधे नहीं, भुजा स्ट्रांग है। फिर कर युगम, दोनों हाथ सरसिज वरेण्यम, ये हाथ मतलब ये वाला भाग, ये दिस पॉइंट इस मेंशनिंग, सरसिज वरेण्यम, सरसिज मतलब जो जल में उत्पन्न होता है, कमल, और वरेण्यम मतलब जिसका जो वर्ण करने योग्य हो। तो मतलब कमलों के लिए भी प्रशंसा के विषय हैं, अर्थात कमल चाहते हैं कि काश हम भगवान के हाथ जैसे सुंदर होते, वरेण्यम, इसका वर किया जाना चाहिए, काश हम इतने सुंदर होते। इसलिए यहां पर यह नहीं कह रहे हैं, और दो अनुवाद में चला गया ऐसा जल्दी से, लेकिन अनुवाद में वो बात नहीं आ रही पूरी, अन्वय में बात और क्लियर हो रही है कि भगवान के हाथ कमल जैसे नहीं हैं, कमल चाहता है कि काश भगवान के हाथ जैसा सुंदर दिखता। तो सरसिज वरेण्यम इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी जरूरी नहीं है, जरूरी क्या नहीं है ही नहीं कि कमल इतना सुंदर दिख ही नहीं सकता जितने भगवान के हाथ हैं, वो इच्छा कर रहा है। ऐसे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज ने बिल्वमंगल ठाकुर जी का एक श्लोक बोले थे, उसमें वो बोले थे कि यही ऐसे कुछ श्लोक आया था कि अगर श्लोक मिल जाए तो बड़ा सुंदर श्लोक था वो, कि कैसे भगवान की जो सौंदर्य है वो, आई थिंक यही है, लेट्स सी इफ इट इज देयर, हाँ, कमल विपिन वीथी गर्व सर्व कशाभ्याम, यहां भी भगवान के कृष्ण, वहां यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की बारे में बात हो रही कि कमल विपिन, विपिन मतलब होता है जंगल, कमल के जंगल के समूह के गर्व को हर प्रकार से, सर्व कशाभ्याम, उसका जो अहंकार है कि हम बड़े सुंदर हैं, उसको नष्ट करना। एक कमल नहीं, पूरा कमलों का जंगल हो, उसके भी गर्व को नष्ट करने वाले हैं। निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदाभ्याम कमल विपिन वीथी गर्व सर्व कशाभ्याम प्रणमद भयदान प्रौढ़ी गाढ़ाधृताभ्याम किमपि वह तु चेत कृष्ण पादाबुजाभ्याम। तो यहाँ पे चरणों के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर हाथ के बारे में बोल रहे हैं। कर युगम सरसिज वरेण्यम, दोनों हाथ कमलों के लिए भी प्रशंसा के विषय हैं, कमलों से भी अत्यंत सुंदर कमनीय है। फिर कह रहे हैं वक्षस्थल कपाटाभम, ये तो स्पष्ट है, वक्षस्थल कपाट के समान चौड़ा है। ये देखा जाता है कि कोई पुरुष है, उसका छाती अगर चौड़ी होती है तो उसको बहुत आकर्षक लगता है। आज बॉडी बिल्डर तो लोग करते हैं, अगर इधर से पतले हैं तो इधर फुला लेते हैं, साथ 45 55 ऐसे करके स्ट्रॉन्ग करते हैं, 55 इंच मतलब इस तरह से। तो कह रहे हैं भगवान का जो वक्षस्थल है वो कपाट के समान चौड़ा है, मतलब दरवाजे के समान, दरवाजे में बड़ा विस्तार है। श्रोण फलकम अविरलम, नितंब प्रदेश एक दूसरे से सटे हुए हैं। मध्य परिक्षामा, कमर अत्यंत पतली है। तो आप कुछ विजुलाइज कर सकते हैं कि ऐसे नहीं है भगवान समझे, मोस्टली लोग ऐसे होते हैं ना यहाँ वी शेप, यस वी शेप, आप लोग बाद में सर्च करना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी शेप। मोस्टली वी आर बॉट कद्दू शेप कौन तो भक्त मजाक कर रहे थे, कह रहे थे गेट इज दैट सिक्स पैक, अरे सिक्स पैक की जगह फैमिली पैक लोग पुरुष लोग प्राय मतलब कौन सिक्स पैक किसके होते हैं, बोलते भगवान का सिक्स पैक वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन वी शेप है। वी शेप मतलब छाती चौड़ी और मतलब कमर पतली। जरूर जिम में जाते होंगे नहीं, सहज रूप से अनादिकाल से वी शेप है भगवान। वी शेप इज नॉट इजी, जनरली इधर बेली वाला एरिया में तो बहुत मोटा हो जाता है व्यक्ति, तो जो कमर है वो अत्यंत पतली है। मुरहंतु, तो स्पष्ट है मुर नामक असुर के हंता यानी श्री कृष्ण की इदम मधुरिमा स्फुरति, यह मधुरता प्रकाशित हो रही है। तो कोई भक्त भगवान के रूप को देख रहा है या उसके हृदय में स्फारित हो रही होगी और वह सब बोल रहा है। फिर से एक बार आते हैं, सब लोग साथ में कहिए। मुखम चंद्राकारम करभ निभ मुरुद्वयमिदम
भुजौ स्तंभारंभौ सरसिजवरेण्यं करयुगम् कपाटाभं वक्षः स्थलमविरलं शोणिफलकं परीक्षामो मध्य स्फुरति मुरहंतुर्मधुरिमा। दुर्गम संगमनी टीका। यद्यपि पूर्व प्रसंग के अनुसार चंद्रमा आदि श्री कृष्ण का उदाहरण बनने की पात्रता लेश मात्र भी नहीं रखते, फिर भी सामान्य जनों को उन उदाहरणों के माध्यम से उनकी महिमा में प्रवेश कराने के उद्देश्य से ही उन्हें उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब पूर्व प्रसंग में बताया गया है कि जो भी अन्य जीवात्माएं हैं उनमें भगवान के दिव्य गुण बूंद मात्रा में पाए जाते हैं अगर उन पर भगवान की कृपा है, और नहीं तो अन्य जगह तो केवल आभास है। अब जैसे मुझे भी बोलना ही पड़ा कि आपने वी शेप देखा है ना, वो वी शेप बॉडी बिल्डर होते हैं, तो अब वो वी शेप और भगवान की शेप कभी मैच तो ना कर सकती, बट एक आइडिया देने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग सोच लेते हैं हाँ हम भगवान को समझ रहे हैं, भगवान भी खुश होते हैं हाँ ये हम पर ध्यान कर रहा है लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस सामान्य लोगों को भगवान के रूप के धारणा कराने के लिए ऐसा बोला जाता है। किंतु इसको एक और एग्जाम्पल से देते हैं, एक न्याय दिया था, ऐसे कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। बच्चे को समझाने के लिए कि चंद्रमा कहाँ है, तो माँ बोलती देखो बेटा ये नीम की दो, ये तुमको दिख रहे हैं, मान लीजिए नीम की दो डाल है, इनके बीच में देखो चंद्रमा दिख रहा है, हाँ चंद्रमा दिख रहा है, लेकिन चंद्रमा थोड़ा ना उसके बीच में है। उसी तरह से एक उदाहरण दिए जा रहे हैं, लेकिन वो उदाहरण को अब वही देखा है प्राकृतिक जगत में, प्राकृतिक वस्तु देखते हैं तो उसको सुन करके व्यक्ति कुछ धारणा कर पाता है कि भगवान कितने सुंदर होंगे, ये बात है। किंतु जहां उनके अंतरंग परिजनों द्वारा भी वैसा ही वर्णन किया जाता है, वहां यह समझना चाहिए कि चंद्रमा आदि साक्षात भगवान की दिव्य विभूति स्वरूप है और उनके लीला के परिकर हैं, इसलिए उदाहरणित होते हैं। ये समझे बात भाई? जो दिव्य भगवान के पार्षद हैं उन्हें तो प्राकृतिक वस्तु का अनुभव ही नहीं है, उनको अप्सराओं से मतलब ही नहीं है। क्या समझे आप? जो भगवान के दिव्य परिकर हैं वो तो भौतिक जगत से मतलब ही नहीं रखते, तो वो आध्यात्मिक जगत की वस्तुएं हैं उनसे तुलना कर रहे हैं, ऐसे समझना चाहिए। तो वहां भी कोई चंद्रमा होगा ही, दिव्य चंद्रमा, उससे तुलना कर रहे हैं कि तुम चंद्रमा के समान, कृष्ण चंद्रमा के समान सुंदर है, वहां हाथी भी होगा, वैसे तुलना कर रहे हैं। क्या आप समझे? तो दो तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हम लोग को समझाने के लिए भगवान की रूप की तुलना उन उदाहरणों से की जा रही जो कि उनके बराबर नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत के पार्षद बोल रहे हैं तो अब वह तो आध्यात्मिक वस्तुओं से तुलना करेंगे। वहां के कमल तो हैं और कमल बड़े सुंदर हैं, तो उनसे तुलना कर रहे हैं। फिर भी कोई भी वस्तु भगवान के बराबर नहीं हो सकती, फिर लेकिन दिव्य वस्तु से एटलीस्ट तुलना की जा रही है। ठीक है, ये श्लोक बिना इस तथ्य पर आगे विचार किए केवल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। मतलब आगे भी जब इस प्रकार से तुलना की जाएगी तो ऐसे ग्रहण करना होगा। आप इसमें मत सोचना कि अरे भगवान के गुणों को एक प्राकृतिक वस्तु से कैसे तुलना कर रहे हो। ये इसी को ध्यान में रख करके अब आगे बार बार नहीं रिपीट किया जाएगा इस बात को, वो अंडरस्टूड है कि हम लोग को समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अविरलम का अर्थ है अत्यधिक स्थूलता के कारण जिसे अलग अलग अवयवों में विभाजित करके देखना संभव नहीं, अर्थात भगवान के जो नितंब प्रदेश हैं वो बहुत सटे हुए हैं, ये बात कहते हैं। कुछ यहां तक प्रश्न है। हमारे पास इनसे श्रेष्ठ की उपमा ही नहीं है। हाँ, कपाट का मतलब होता है दरवाजा। यह सुनकर श्री राधा रमन जी का स्मरण हो रहा है। हाँ, तो होना ही चाहिए। अब इस विभाव में तो, इस लहरी में तो, इसी तरंग में आप झूलेंगे, भगवान के गुणों का स्मरण होगा। देखिए यही तो बात है, बार बार केवल बोलना कि भगवान के गुणों को बोलना चाहिए बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गुण भी तो बोलने चाहिए, है ना। आप गुणों को बोलो ही नहीं, खाली गुणों की महिमा के गुणों के बोलने की महिमा को ही बोलते रहेंगे तो उससे भी संतुष्टि नहीं होती है ना। और आप समझ रहे हैं कि ये भक्ति को बड़ा पुष्ट करने वाले हैं। अब आगे देखिएगा, तो पहला वाला हो गया, अब दूसरा देख रहे हैं। सर्व संलक्षणान्वितः, सभी सद लक्षणों से, शुभ लक्षणों से युक्त होना। श्री कृष्ण सर्व सत लक्षणों से युक्त है। सत मतलब शुभ लक्षणों से युक्त हैं। मेरे पीछे बोलिए,
तनौ गुणोत्थम अंकोत्थम इति संलक्षणम द्विधा। तनो गुणोत्थम अंकोत्थम, तनो गुणोत्थम अंकोत्थम इति संलक्षणम द्विधा। ठीक है। श्री कृष्ण सर्व सत लक्षण से युक्त हैं। शरीर में दो प्रकार के संलक्षण होते हैं, अच्छे शुभ लक्षण होते हैं, गुणोत्थ तथा अंकोत्थ। गुण यहां पर कैरेक्टर से नहीं अर्थ हो रहा है। गुण मतलब उस अंग का गुण। मैं जब पहले बड़ा में कहा ये क्या हुआ, नहीं, गुण मतलब उस अंग का गुण, उससे उत्पन्न सुंदर लक्षण, और जो कुछ चिन्ह हाथ में या पैरों में अंकित है उससे। जैसे किसी का चेहरा सुंदर लग रहा है, या मतलब अभी आएगा सब लक्षण क्या होते हैं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार। और कहीं किसी का पिंपल नहीं बोलेंगे, पिंपल बोलते हैं, नहीं पिंपल नहीं, क्या कहते हैं उसको, ब्लैक से होते हो, क्या कहते हैं, तिल। तो तिल होना किसी विशिष्ट स्थान पर, ये होगा अंक, है ना। कोई बोलते हैं यहाँ पे तिल होता है तो ऐसा होता है, हाथ में होता है तो ऐसा होता है, यहाँ होता है ऐसा होता है, कोई लोग बोलते हैं ना। तो उससे शुभ, कहीं शुभ होता है और कहीं अशुभ भी होता है। किसी के पाँव में तिल होता है तो बोलते हैं कि वो घूमेगा, वो ट्रैवल करेगा। आप लोग चेक करना मेरे तो नहीं है, मैं तो स्थिर हो गया तो जो ऐसा होता है, सुने आप लोग, नहीं सुने, आपको तो पता होगा, आप लोग तो एस्ट्रोलॉजर रह चुके हैं, ये सुने नहीं आप लोग, सुने होंगे। तो ये हो गया अंकोत्थ। अभी अंकोत्थ की बात नहीं करेंगे। गुणोत्थ मतलब किसी के हाथ बहुत सुंदर है, कि वो सब आएगा, हाथ सुंदर हैं या बाल हैं ऐसे, तो उसके द्वारा व्यक्ति शुभ लक्षण का निर्णय करता है। अभी हम आप पढ़ने वाले बड़े इंटरेस्टिंग। तनौ गुणोत्थम, शरीर में गुणों से उत्पन्न, शरीर के जो अंग हैं उसके गुणों से उत्पन्न, और अंकोत्थम चिन्हों से उत्पन्न, इति संलक्षणम द्विधा, इस प्रकार उत्तम लक्षण दो प्रकार का होता है। तो अब आगे हम सुनते हैं। तत्र गुणोत्थम, मेरे पीछे बोलिए, गुणोत्थम स्याद् गुणैर्योगो रक्तता तुंगतादिभिः। गुणोत्तम स्याद् गुणैर्योगो रक्तता तुंगतादिभिः। कहाँ गया ये, शरीर के अंगों की लालिमा तथा ऊंचाई आदि गुणों के योग से गुणोत्थ संलक्षणत्व होता है। मतलब शरीर के कुछ अंग लालिमा से युक्त हों, जैसे किसी के हाथ लाल होते हैं, हाथ चेक करिए आप अपने हाथ लाल है क्या, हाँ हाथ लाल है तो अच्छा माना जाता है। अगर किसी के पीले हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, हल्दी की जरूरत नहीं है खून की कमी है। लेकिन हाथ लाल हैं या कुछ, अभी आएगा किसी की, अब देखता है नाक ऊंची होती है तो उसको अच्छा माना जाता है, अभी आएगा वो। और आदि मतलब और भी गुण हैं, कुछ छोटे होने चाहिए, कुछ छोटे होने चाहिए, कुछ ऊंचे होने चाहिए, कुछ विस्तृत होने चाहिए, ऐसे करके सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शुभ लक्षण हैं। तो अब इस जगत में सारे सुंदर सही लक्षण सब में नहीं आता है। ऐसे भी पापी लोग पैदा हो रहे हैं मोस्टली कलयुग में, तो किसी किसी में एकाध दो होगा, लेकिन भगवान में वो सारे 32 लक्षण हैं, जो भी आएगा वर्णन, वो सब हैं और उसके लिए आश्चर्य कर रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है। रक्तता मतलब शरीर के अंगों की लालिमा, तथा तुंगता, तुंग मतलब ऊंचाई। हमको बस नया शब्द सुनेगा, तुंग विद्या भी हियर दिस ना, गोपी का नाम है, तो तुंग विद्या मींस हु हैज वेरी हाई नॉलेज और आदि भी मतलब आदि, आदि मतलब ये और भी सिम्टम्स बताए जाएंगे भी। गुणय योग, गुणों के योग से गुणोत्थम यानी गुण से उत्पन्न संलक्षणत्व स्यात् अर्थात होता है। ये तो बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं, बड़ा मजेदार श्लोक है और ये हमारे फिर से गाने वाला हो गया। यथा, मेरे पीछे बोलिए, रागः सप्त सुहंत षट्स्वपि शिशोर अंगेष्वल्लंघता। रागः सप्त सुहंत षट्स्वपि शिशोर अंगेष्वल्लंघता। अंगेष्वल्लंघता। विस्तारस्त्रिषु खर्वता त्रिपु तथा गंभीरता च त्रिषु। विस्तारस्त्रिषु खर्वता त्रिपु तथा गंभीरता च त्रिषु। दैर्घ्यं पंच किंच पंचसु, दैर्घ्यं पंच किंच पंचसु सखे संप्रेक्षते सूक्ष्मता। दैर्घ्यं पंच किंच पंचसु सखे
संप्रेक्ष्यते सूक्ष्मता द्वात्रिंशद्वरलक्षणः कथमसौ गोपेषु सम्भाव्यते। द्वात्रिंशद्वरलक्षणः कथमसौ गोपेषु संभाव्यते। एक बार तो गाया जाए भाई, थोड़ा समय हमारे पास हो। हाँ बोलिए। रागः सप्तसु हन्त षट्स्वपि शिशोर् अङ्गेषु लङ्गता। रागः सप्तसु हन्त षट्स्वपि शिशो रङ्गेष्वलङ्गता। विस्तारस्त्रिषु खर्वता त्रिपु तथा गंभीरता च त्रिषु। विस्तारस्त्रिषु खर्वता त्रिपु तथा गंभीरता च त्रिषु। दैत्यं पंच किंच पंचसु सखे संप्रेक्ष्यते सूक्ष्मता। दैध्यं पंच किंच पंचसु सखे संप्रेक्ष्यते सूक्ष्मता। द्वात्रिंशद्वरलक्षणः कथमसौ गोपेषु संभाव्यते। द्वात्रिंशद्वरलक्षणः कथमसौ गोपेषु संभाव्यते। अगर आपको लग रहा है कि बहुत गा रहे हैं तो देखिए समझ लीजिए, गोलोक जानने से पहले गाना आ जाना चाहिए। कथा गानम नाट्यम गमन, नाचना भी आ जाना चाहिए। वहाँ कथा केवल गान है और ये एक उपनंद जी का ही वर्णन है, तो सब लोग गा गा के ही बोलते हैं वहाँ पे। हम तो पढ़ रहे हैं, अनुवाद गलत कर रहे हैं, वो भी गाना चाहिए। इस सामने इस तरह से वी शुड ओनली सिंग बिकॉज एवरीबडी इज जस्ट ब्लिस। ब्लिस में आदमी आनंद में केवल गाता है। इस सामने उपस्थित गोप वेशधारी कृष्ण के 7 अंगों में लाली है। इस बाल कृष्ण के 6 अंगों में तुंगता है अर्थात ऊंचाई है। 3 अंगों में विशालता पाई जाती है। 3 में लघुता और 3 में गंभीरता। 5 अंगों में लंबाई तथा 5 में सूक्ष्मता। हे सखे, यानी कि नंद बाबा को बोल रहे हैं उपनंद जी, हे सखे, महापुरुषों के इन 32 लक्षणों से युक्त बालक गोपों में कैसे उत्पन्न हो सकता है? ये कैसे हो गया? अन्वय हंत अहो, आश्चर्य कह रहे हैं। शिशो, इस बालक के सप्तसु अंगेशु 7 अंगों में राग अर्थात लालिमा है। अभी घबराइए मत, आएगा क्या क्या में लालिमा है बताएंगे। षट्सु अपि, 6 में अलंगता अर्थात उन्नतता तुंगता है। त्रिषु विस्तारा, 3 में चौड़ाई है तथा त्रिषु खर्वता, 3 में लघुता है च, और त्रिषु गंभीरता, 3 में गंभीरता है। पंचसु, 5 में दैर्घ्यम लंबाई है। ये अलग अलग सेंस में है। लंबाई नहीं, अभी लंबाई नहीं आई ना, नहीं है लंबाई नहीं आई पहली बार। पंचसु सूक्ष्मता, 5 में सूक्ष्मता यानी फाइननेस। बाल होते हैं ना किसी के, एक बताऊंगा पढ़ते हैं। संप्रेक्ष्यते मतलब देखी जाती। सखे, हे सखे अर्थात यहाँ पर उपनंद जी नंद महाराज को बोल रहे हैं, ऐसा बताया गया है। असौ, यह भगवान कृष्ण को भगवान ने बालक कृष्ण को दिखाते हुए यह। द्वात्रिंशद मतलब 32 और वर मतलब होता है श्रेष्ठ और लक्षण का मतलब लक्षण। 32 उत्तम लक्षणों वाला बच्चा गोपेशु कथम संभावित है, गोपों में कैसे संभव हो सकता है? मतलब ये टीका में बताया गया है कि यह गुण तो भगवान के अवतारों में भी नहीं होते हैं। तो भगवान के अवतारों में नहीं होते हैं तो ये गोप कैसे अवतरित हो, गोपों में कैसे अवतरित हो गया? तो ये आप जान रहे कि बालक के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। आप ऐसा ही देखोगे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के इसमें, ये सेम उस तरह के श्लोक वहां पे कोट किया गया है सामुद्रिक शास्त्र का, कि भगवान के चैतन्य महाप्रभु के भी 32 लक्षण थे। ये 32 लक्षण जिसमें है वो भगवान का अवतार, भगवान होते हैं एक्चुअली। अब देखते हैं दुर्गम संगम ने टीका। यह श्रीमान व्रजेश्वर नंद महाराज के प्रति, व्रजेश्वर यहाँ पर नंद महाराज है, उनके प्रति उनके किसी वयस्क ग्वाले का वचन है। हरि कृपा बोधनी टीका में बताया गया कि ये उपनंद है। तो चलिए जो भी है,
सामुद्रिक शास्त्र की प्रसिद्धि के अनुसार, मतलब ये एक सामुद्रिक शास्त्र है। हमने सुना है, एक व्यक्ति थे उसमें बड़े एक्सपर्ट थे, बालाजी स्वामी थे, वहाँ पे रंगनाथ टेम्पल है वहाँ के, जहाँ पे, तो वो बड़े एक्सपर्ट थे। किसी को देख करके उसके माथे पर भविष्य लिखा रहता था, ही कुड टेल। और बहुत कम लोग हैं इस समय जो सामुद्रिक शास्त्र को जानने वाले हैं। लेकिन अब जो भी है, यहाँ पे बात बोल रहे हैं, सामुद्रिक शास्त्र की प्रसिद्धि के अनुसार महापुरुष के लक्षण इस प्रकार गिने जाते हैं। 7 अंगों अर्थात नेत्र कोण समझे, भगवान के हम लोग आंखों के जो एकदम किनारे वाला पार्ट होता है, हम मतलब हम तुलना नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं, आंखों का जो एकदम कोने वाला पॉइंट होता है, इधर और इधर, यहाँ पे और यहाँ पर लालिमा होती है। वो हमारे यहाँ तब होती है जब आंख में कंकड़ पड़ जाए तो पूरी आंखें लाल हो जाती है। वैसा नहीं भैया, आंखें लाल होने पर डरावनी लगती है कि नहीं लगती? कौन सा वो बीमारी होती है इसमें, कंजक्टिवाइटिस, उस तरह से नहीं। आप समझ रहे हैं ना? आप लोगों ने फोटो देखी होगी कृष्ण की, आंखें हल्का हल्का साइड में लालिमा है, इस पर भी कवियों ने खूब लिखा है। तो एक ये, फिर पाद और चरण मतलब चरणों का तलवा वो लाल होता है, और हथेली लाल होती है, और तालू हाथ नीति। अच्छा, ओ वेरी गुड। देखिए मैं गलत समझ रहा था, तालु इस जीव का अंदर नीचे वाला भाग, ये ऐसे करते हैं ना नीचे। ओह गुड गुड गुड, क्योंकि आगे जीवा लिखा हुआ है। ओके सही कह रहे हैं आप, वेरी गुड। तालु के नीचे वाला भाग लाल होना चाहिए। आप लोग बाद में चेक करना का पीला है कि वाइट है, मोस्टली वाइट निकलेगा खून तो है नहीं भगवान का लाल है। आधारोष्ट तो समझ में आ रहा है। होठ कुछ बच्चों के होठ एकदम लाल होते हैं, बड़े आकर्षक कहते हैं, हमने लिपस्टिक लगा रखी है, कैसे लोग बोलते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। और जिह्वा, ये तो आप स्पष्ट है, जिह्वा लाल है तो स्वस्थ का लक्षण होता है। आप इस जगह पे देखते हैं, नहीं तो किसी की पीली हो जाती है, किसी की काली हो जाती है, सब व्हाइट तो खैर रहती है, उसमें प्लाक जमा रहता है, क्या रहता है और नख में लालिमा, आप लोग चेक करना, कोई नख में नख वाला समझ रहे, नख का जो बर वाला भाग है पीला, बहुत लोगों को तो पीला होता है, किसी का लाल भी होता है। तो वह जो है, ये लाल अगर है तो ये सब महापुरुष के लक्षण। अभी महापुरुष अभी नहीं हो गए एक दो गुण मैच कर जाए तो महापुरुष नहीं घोषित कर दीजिएगा, लेकिन भगवान में सारे हैं, ये सब देख लीजिएगा। मुझे पता है कि इसको पढ़ने के बाद एक आध दो गुण देखेगा अमर है कि नहीं अपने में है कि नहीं भगवान बनना चाहता है ना जी लेकिन बन नहीं पाएगा। कोई कहे अपने को भगवान, तो आप चेक करना कि ये 32 में से कितने गुण मैच कर रहे हैं उसके। अच्छा है। 6 अर्थात वक्ष यानी छाती, स्कंध कंधा, नख कैसे? देखिए कुछ लोगों के नख जो है ना फ्लैट होते हैं, आपने देखे? कुछ लोगों के नख ऐसे गोल होते हैं, कर्व्ड होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। नासिका तो स्पष्ट है, चाइनीज वाली नहीं पिचकी हुई ऐसी नहीं। कटी मतलब कमर, कटी प्रदेश, और मुख में उन्नतता, उठा हुआ मुख। हम नहीं समझ पा रहे कि उठे हुए मुख का मतलब क्या है, बाकी बात तो समझ में आ रही, उठा हुआ मुख का मतलब समझ। ये कह रहा है तालु मुख के ऊपरी हिस्से की छत है जो मुंह के गुहा को नाक की गुहा से अलग करती है। अच्छा ऐसा भी है क्या? आई एम नॉट, मे बी आई एम तालव, हाँ माता जी गलत बताया आपने। तालव्य, ऊपर के जब ऊपर वाले भाग को पैलेट कहते हैं। हाँ हम नीचे वाला बोल गए, इट्स ओके, हम लोग गलत कर सकते हैं, तो गलती। अरे भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं, भगवान का ठीक है। तालव्य सही कह रहे हैं आप, ऊपर वाला भाग होगा, ठीक है, वो लाल होना चाहिए। चेक कर लेना अपना भी। हाँ ये समझ में नहीं आया कि मुख में उन्नतता का मतलब क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सही कह रहे हैं, कुछ लोग का चेहरा एकदम फ्लैट होता है ऐसे। हाँ अभी मुझे आई कैन रिलेट विद इट। तो मुख थोड़ा, मुख में उन्नतता है, खिला हुआ मुख ऐसे कह सकते हैं। अब भाई देख चेक कर लो, भगवान जब दिखेंगे तो आप चेक, हाँ ये सब मैच कर रहा है, ये देख कृष्ण है। 3 अर्थात कटी, देखिए एक ही चीज के अलग अलग गुण भी हो सकते हैं, इसलिए रिपीट हो रहा है। कटी मतलब कमर, ललाट मतलब ये माथा, और वक्षों में चौड़ाई है।
एक देखिए वक्ष बोला गया था उठा हुआ है, दबा हुआ नहीं होता, कुछ ऐसे टीबी के मरीज होते हैं एकदम पुरुष होते हैं, कुछ एकदम कोई छाती में कोई दम नहीं, ऐसे एकदम चुपके से ऐसे रहते हैं, ऐसा नहीं, उठा हुआ मतलब है उठा हुआ है। और दूसरा है चौड़ाई, नहीं ऐसे आगे, उन्नतता का मतलब होता है ऊंचा, उन्नतता, तो छाती ब्रॉड नहीं, छाती स्ट्रांग। अब यहाँ के पहलवानों को दिखाएं, आप देखिए ना, उनकी छाती से उभरी हुई रहती है, स्ट्रांग होते हैं। और कृष्ण का फोटो देख लीजिएगा, देख के बनाया गया इस तरह से। और चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है और चौड़ाई भी है। तो कटी में चौड़ाई भी है, और कटी मतलब कमर, ललाट में चौड़ाई, ललाट चौड़ा होता है। जिन लोगों का ये माथा चौड़ा होता है उनको बुद्धिमान माना जाता है। जिन लोगों का माथा थोड़ा छोटा होता है, उनको जो भी होता है, लेकिन जिसका माथा चौड़ा होता है उसको ऑस्पिशियस माना जाता है। और वक्ष में चौड़ाई, वक्ष समझा कि छाती में चौड़ाई है, इस इन दिस वे, कपाट की तरह बोला था। कुछ विद्वान कटी के स्थान पर शिर पाठ करते हैं, मतलब सिर भगवान का चौड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। फिर 3 अर्थात ग्रीवा यानी गला, जंघा और उपस्थ में लघुता है। फिर 3 अर्थात नाभि, समझ आ रहा है, स्वर और बुद्धि में गंभीरता। दिस इज वेरी नाइस। किसी की नाभि गंभीर हो तो बहुत गंभीर मतलब गहरी है, गहरी होती है तो बड़ा सुंदर माना जाता है। और स्वर गंभीर हो, कौन था, कौन हमको याद नहीं आ रहा कौन था, लेकिन एक छोटा बच्चा था, वो बोल रहा था कि हम गंभीर आवाज में कब गा पाएंगे। हाँ, अब मुझे याद आ गया, एक बच्चा। तो बच्चे की आवाज तो पतली होती है, लेकिन पुरुषों की आवाज में गंभीरता, जो मोटापन होता है, डेप्थ होती है, वो बड़ी आकर्षक लगती है। ऐसे पतली पतली आवाज कहीं बोलने लग जाए तो पुरुष तो खराब लगने लग रहा है तो पतली आवाज वाला पुरुष का ये क्या लड़की की तरह बोल रहा है तो गंभीर आवाज आकर्षक लगती है। भगवान बोले तो मेघ गंभीर या वाचा, ऐसा शब्द, मेघ के समान गंभीर वचन से भगवान बोले। एक है भागवत में, कहाँ पे है भूल रहा हूं, लेकिन मेघ गंभीर या वाचा। ऐसे ही जब नारद जी ने, दासीपुत्र नारद ने भगवान की आवाज सुनी तो उनको बहुत कर्ण प्रिय लगी थी, बहुत गंभीर आवाज बोलते हैं। आप लोगों को पता नहीं अनुभव है कि नहीं, कुछ लोगों की आवाज, एक भक्त हमको अभी याद आ रहा है, उनकी शक्ल याद आ रही, नाम बिल्कुल भूल गया, बलराम हॉल में क्लास दे रहे थे, सो अट्रैक्टिव वॉइस। कुछ लोगों की, जैसे पुरुषों की आवाज इतनी अट्रैक्टिव होती है, मैं उनको से बाद में मिल के इनको बोलना चाह रहा था, बट नहीं, ऑफर प्रसाद में लेना था, लेकिन जो भी इतना अट्रैक्टिव था, बहुत सुंदर आवाज थी। कुछ पुरुषों की आवाज भी पतली होती है, वो उतने आकर्षक नहीं लगती है, लेकिन गंभीर आवाज हो, डेप्थ हो, तो बड़ी आकर्षक लगती है। तो भगवान की आवाज में इस प्रकार की गंभीरता। अब सुन रहे हैं तो मन में आ रहा है ना, काश एक बार सुनने को मिलता कि कृष्ण बोलते कैसे हैं। जिस दिन सुन लेंगे ना, उस दिन पागल हो जाएंगे लेकिन यहां पर सामुद्रिक शास्त्र की बात हो रही है। वो सामुद्रिक शास्त्र ये नहीं बता पाएगा कृष्ण कितने गंभीर बोलते हैं। ये एक महापुरुष के लक्षण है कि आवाज गंभीर होगी, ये बात बोल रहे हैं, ये बात बोली जा रही है। ठीक है, कहाँ गए? हाँ, और बुद्धि में गंभीरता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आवाज बड़ी गंभीर है, बोल रहे हो दो कौड़ी की बात, तो वो भी आकर्षक नहीं लगेगी। बहुत गंभीर, आप भगवान से कि बराबर गंभीर बुद्धि तो किसी को नहीं। गंभीर बुद्धि मतलब वो क्या सोच रहे हैं वह व्यक्ति नहीं समझ पाता, या वो जो बोल रहे हैं उसका बड़ा गंभीर अर्थ होगा, बुद्धि से सोच के बोल रहे हैं ना, इस तरह से। 5 अर्थात नासिका, नासिका, भुजा, नेत्र और हनु मतलब ये हनुमान। आपको पता है ना, हनुमान जी के यहाँ पे किसी ने प्रहार किया था, किसने किया था? इंद्र ने किया था ना। हाँ, इंद्र ने किया था, वह सूर्य को खाने के लिए गए अब तो हनुमान, इंद्र जी इन पर वज्र चला दिए थे, उनके चीक, यहाँ पे चीक बोन बोलते हैं ना इसको, यहाँ पर चोट लग गई थी, इसलिए उनको नाम हनुमान कहा गया। चिन्ह होना चाहिए एक्चुअली, नॉट चीक, बट आई एम सॉरी, चिन्ह होना चाहिए था, चिन्ह है ना, हनु मतलब चिन्ह। हाँ, ये चीक गलत हो गया। और जानू में लंबाई है, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि चीन या जो थोड़ी सी वन की उठी हुई है हल्की सी, ऐसे पॉइंटेड नहीं होगी, लेकिन जो भी हो भगवान को देखेंगे तब मालूम चल जाएगा। और जानू यानी नीज में लंबाई है, ठीक है, भुजा भी लंबी है, नासिका भी लंबी है, ऊंची भी है नासिका और लंबी भी है। वैसे इन सारे गुणों को जोड़कर भी आप भगवान के रूप की धारणा
धारणा नहीं कर सकते, लेकिन इतना है कि भगवान के किसी भी, एक पॉइंट है कि भगवान के किसी भी अंग में कोई दोष नहीं है, ये बात है। जो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार परफेक्ट है वो भगवान के वैसे ही अंग हैं। और 5 अर्थात त्वचा, सिर के केश, शरीर के बाल, दांत और उंगलियों के पर्व में सूक्ष्मता है। ये क्या मतलब हुआ? आप देखिए बहुत से लोगों की चमड़ी या त्वचा जो है बहुत खरखरी होती है, मतलब रफ होती है, कहीं कहीं तो स्केल्स बने हो रहते हैं, जैसे क्या कहते हैं किसके, मगरमच्छ जैसे एकदम हो जाते होंगे ना, आप लोग देखेंगे जाड़े में तो बहुत बार हो जाते हैं, वो लाइनें से बन जाती है। अब क्या कर सकते, शरीर इस प्रकार का है। लेकिन भगवान की त्वचा तो इतनी सूक्ष्म है और इतनी चमकती है, मानो शीशे के समान, एकदम चिकनी। ऐसे भगवान के बहुत, दूसरा बात हो गया, कह रहे सिर के बाल उनके अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब ऐसा नहीं कि बाल है नहीं, बाल घने हैं, बाल घने हैं, लेकिन एक एक बाल एकदम सॉफ्ट है। अब हम इस पे बोलना चाह रहे हैं, आपने देखा है अफ्रीका के लोगों को अब समझ में आ रहा कि असूक्ष्म क्या। देखे आप लोग फोटो देखे होंगे अफ्रीका वालों के, भारत में भी इधर मंदिर में दिख जाता है ऐसा, एकदम पता नहीं चलता, कभी कभी चलता है विग लगा के आए हैं, ऐसा मोटे मोटे, आपने देखा है ना, है ना, मोटे मोटे बाल होते हैं, उसको भी वो लड़ बना लेते हैं, ऐसे मोटे मोटे बाल एकदम मैगी जैसे नूडल्स जैसे बांध दिया वैसे बाल होते हैं। लेकिन नहीं, आप देखो कुछ लोगों के बाल बड़े चमकदार होते हैं और बड़े सॉफ्ट होते हैं, सिल्की सिल्की कह लीजिए, सिल्की के फेस में फाइन बाल हैं भगवान के। और अन्य शरीर के बाल भी वह भी बड़े फाइन हैं। दांत भगवान के फाइन है। इसका क्या मतलब है? ऐचे बैचे दांत नहीं है कि भगवान डेंचर, क्या बोलते हैं उसको, दांत, हाँ डेंचर लगाना पड़ रहा, दांत बाहर आ गया, ऐसा नहीं। दांत एकदम फाइन है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे दांत है भगवान के। इनको मुक्ता के फूल से तुलना की जाती है। भगवान के दांत जो है बहुत सुंदर हैं, तो मुक्ता के फूल से तुलना की जाती है। और उंगलियों के पर्व में सूक्ष्मता है। इट सीम्स कि ऐसी बात हो रही कि जो उंगलियां हैं भगवान की वो बड़ी पतली पतली हैं, या जोड़ छोटे छोटे प्यारे प्यारे से होंगे। अब यही अर्थ समझ में आ रहा है। नोट, एक और भी इसका अर्थ लिया गया है 5 का, त्वचा, केश, उंगली, दांत और उंगली के पोर, यह भी अर्थ लिया गया है। तो ऐसे भी ग्रहण कर सकते हैं कि ये सब जो है सूक्ष्म है। इन सब में जिनके 32 श्रेष्ठ लक्षण गोपों से भी अधिक उत्कृष्ट हैं, वे श्री कृष्ण हैं। इन सब में जिनके 32 श्रेष्ठ लक्षण गोपों से भी अधिक उत्कृष्ट हैं, वे श्री कृष्ण हैं। मतलब ये श्री कृष्ण जो हैं, इनमें सारे सुंदर ये 32 लक्षण हैं और ये सभी गोपों से श्रेष्ठ हैं, ये बात बोल रहे हैं। भगवान के अन्य अवतारों में भी इस प्रकार के लक्षणों का वर्णन नहीं सुना गया, अतः यह गोप में कैसे संभव है? तो यही मान रहे हैं कि यह तो गोप है, इसमें इस प्रकार के सुंदर लक्षण कैसे आके, सारे लक्षण वो देख रहे हैं। कटी में उन्नतता का डिस्कशन कर लिया। और कुछ? ठीक है, और तो कुछ नहीं है। एक बार श्लोक को गा लेते हैं, विल स्टॉप नाउ। चलो साथ में गा लीजिए। रागः सप्त सुहंत षट्स्वपि शिशो रंगेष्वलंगता विस्तारस्त्रिषु खर्वता त्रिपुथता गंभीरता च त्रिषु दैध्यं पंच किंच पंच सुसखे संप्रेक्ष्यते सूक्ष्मता द्वात्रिंशद्वरलक्षणा कथमसौ गोपेषु संभाव्यते। इतना तो हम पूरे विश्वास के संग कह सकते हैं कि भगवान के गुणों को सुनने के द्वारा भगवान के और गुणों को सुनने की लालसा या भूख या कुछ आग्रह आ रहा होगा कि और गुणों के बारे में भक्तों ने क्या कहा है। तो इतना बात आप समझ लीजिए कि भगवान के गुणों को सुनने से जितना हृदय पवित्र होता है उतना और किसी साधन से नहीं होता। भगवान का गुण मतलब उनके नाम रूप गुण लीला, तन्नाम रूप गुण तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नयेदखिलमित्युपदेश सारम। एंड दिस अटेंशन टू डिटेल्स इज सिम्टम ऑफ लव। एक एक गुण को देखना, एक एक गुण को, एक एक अंग को देखना, ऐसे गुणों पे विचार करना, ये सब भगवान के प्रेम का लक्षण है, अटेंशन टू डिटेल्स। तो हम लोग देखेंगे। कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए।
प्रभु जी याद आया था, गोपियाँ कहती है कि हम आँख ही देखते रह गए, बाकी कुछ हाँ, बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि भगवान के कान को देखी तो कहीं हम तो कान ही नहीं देख पाए और इतने में कृष्ण चले गए। तो ये एक एक अंग भगवान का इतना सुंदर है। और कुछ तो देखिए, दो बातें मन में आ रही ना, एक तो ये कि सहज विश्वास हो रहा है, बढ़ रहा है कि श्री कृष्ण है, नहीं तो इतने सारे श्लोक रूप गोस्वामी और अन्य सब लोग क्यों लिखे होते। और ये लोग सब देख रहे हैं भैया, दे आर ऑल इटर्नली इन वृंदावन, दे आर इन वृंदावन व्हेन दे आर इन वृंदावन। जब वो वृंदावन में हैं तब भी वृंदावन में है, और जब बाहर है तब भी है ना, फिजिकली बाहर है तब भी। लेकिन वो साक्षात में लीलाओं को देख रहे हैं। हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एक बात सत्य है। रूप गोस्वामी जी सब कुछ देख कर ही बोल रहे हैं, ऐसे मान लीजिए। उनको उनके इट्स जस्ट लाइक, मान लीजिए कि मैं अपने किसी मित्र का वर्णन करूं, तो हो सकता है आपने कभी ना देखा हो, लेकिन मैं तो उस वर्णन को सत्यापित कर सकता ना कि ऐसा है ऐसा ऐसा है। अभी हम लोग थोड़ा बात एक आध दो गुण ना समझ पा रहे हो, लेकिन जो हम भगवान को देखे नहीं साक्षात इस प्रकार से, लेकिन अब जो आचार्य लिख रहे हैं वो तो वही सब श्लोक सेट करके दे रहे हैं ना, सेट करके मतलब शास्त्र से ही दे रहे हैं, जो कि अनुभव गम्य है, प्रेमांजलि चरित, इसलिए सब सत्य है, सब सत्य है, ये बात समझना होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, सो विल कृष्णा विलिंग डिस्कस टुमारो फर्दर। श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।